सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपकी ये मोहब्बत भरी बस्ती जिसका नाम सगड़ी है, यही है ना, सगड़ी, मगर मोहब्बत में है बहुत तगड़ी। नहीं, तगड़ी तो जानते होगे, कहीं पगड़ी समझ लो। माशाअल्लाह, मुझे शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम गुलफाम रज़ा हस्सानी ने जैसे आप लोगों के बारे में बताया था, मगर आप उससे भी ज्यादा बढ़कर के हैं। आपने नंबर 1 के टॉप के शोरा जो इस वक्त हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आते हैं, सरे फहरिस्त जो शोरा आते हैं, उन शोरा में इन 2-3 शायरों का भी शुमूल है। आप देख रहे हैं जो इस वक्त उड़ीसा की सरजमीन, बंगाल की सरजमीन पे एकदम छाए हुए शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम शाहबाज अनवर साहब, शाहबाज नूरी साहब, शाहबाज हस्सान साहब और शाहनवाज हस्सान साहब, समझे? ये सब सरे फहरिस्त हैं। और ये जो बैठे हैं ये शाहनवाज हस्सान है माशाअल्लाह। और साथ ही में जो एक चमकता हुआ सितारा आप देख रहे हैं गुलफाम रज़ा हस्सानी, और उन्हीं के बराबर में बुलबुल साहब हैं माशाअल्लाह। और एक और आने वाले थे तूफान अजमेर, वो भी किसी वजह से नहीं आए, एक जनाजे में उन्हें जाना पड़ा। बहरहाल 4 दिन पहले मुझे इनके ज़रिए आपकी दावत हुई थी और मुझे आना था। दिल्ली तक हम लोग पहुंच गए। मिंबर रसूल है, जो कहूँगा सच कहूँगा और मेरी वो आदत भी नहीं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हम लोग एयरपोर्ट पर थे और लेट हो गए क्योंकि गंगा नदी जो है उस पे स्नान चल रहा था। वहाँ 3 या 3.5 घंटे बस हमारी फंसी रही सवारी और वो फ्लाइट छूट गई। बहरहाल, अगर किसी भाई के दिल को तकलीफ हुई हो तो माजरत चाहते हैं। अल्लाह ताला आपको साबिरों में शामिल अता फरमाए। पूरी बस्ती पर मौला करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। बड़ी बड़ी दूर जाना होता है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, और बड़े बड़े शहरों में भी जाना होता है आपकी दुआ से। बम्बई हो या बेंगलोर हो, चेन्नई हो, कालीकट हो, आपकी दुआ से जाना होता है। वहाँ पर बड़े बड़े बंगले, बहुत पैसे, गाड़ी घोड़े सब होते हैं, मगर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो होते तो छोटे गांव हैं। गांव तो छोटा होता है, मगर वहाँ पर मोहब्बत ऐसी होती है जो बड़े बड़े शहरों में वो मोहब्बत नहीं मिलती है। सुभान अल्लाह। पैसा वगैरह तो सब कुछ मिल सकता है, मगर ये जो मैंने यहाँ पर आकर के पाई है सगड़ी में, सगड़ी है ना ये, सगड़ी में जो मोहब्बत आकर के पाई है, वाकई मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूँ, मोहब्बतें कराई नहीं जाती हैं, दुआएं कराई नहीं जाती हैं, बल्कि दुआएं ली जाती हैं। सुभान अल्लाह। काम ऐसा कर दो कि आने वाला दुआएं दे करके चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई इन बच्चों ने, इन नौजवानों ने, कमेटी वालों ने और आपने भी इन लोगों का पूरा साथ दिया। बच्चे बच्चे ने साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास कुछ और तो नहीं है, मगर दिल से दुआएं जरूर दे करके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। और ये उलमा आप देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो सबसे अच्छा मैं ही हूं? नहीं, कोई पता नहीं इन लोगों में या आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। सुभान अल्लाह। ये तो मुझे अपना मेहमान समझते हैं,
हूं तो गुनाहगार, बस एक तागा तुम्हारे नबी से रिश्ते का जुड़ा हुआ है। और ये उलमा, मुझे नाम याद नहीं मगर आका का फरमान मालूम है आपको। आका फरमाते हैं कुछ पढ़ो भी मत आप लोग, कुछ करो भी मत, दुआ भी मत करो, खाली आलिम का दीदार कर लो। तो आका फरमाते हैं मुझे एक तरफ इनकी तरफ देखना, आका फरमाते हैं 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये उलमा बैठे हैं, कोई पता नहीं यार, तुम्हारे घर में कुरान की एक आयत लिख के लटका दो, टांग दो, नूर ही नूर होता है। इनके सीनों में 6666 कुरान की आयत करीमा है। एक मामूली कपड़ा कुरान पे लग जाए, जुज़दान बन जाए, तुम चूमते हो। इनके सीने में कुरान है यार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो है, सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं सब लोग। आका फरमाते हैं अगर कोई आलिम, ये वो उलमा, अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, सुभान अल्लाह, क्या कर जाए बोलो? अच्छा समझ में आ रही है? जोश में हो और होश में भी पूरे हो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाहता है। अरे बड़े होश में हो तुम। सगड़ी के लोग होश में भी ऐसे ही रहते हैं। ये दोनों तीनों शोरा वो हैं जिनको मैं खुद पसंद करता हूँ, वाकई दिल से पसंद करता हूँ, बहुत प्यारा पढ़ते हैं। आमला के लाल बयान फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ दुआ ना करे, पढ़े नहीं, खाली गुजर जाए, आका फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। 40 दिन के लिए कमेटी वालों को मुबारकबाद दो। कितने उलमा को उठाया, खाना खिलाया, बुलाया, और कौन कौन सी गली से आ रहे हैं, और तुम फिर इन्हें नजराना दोगे, फिर कौन कौन सी गली से जाएंगे। हाँ समझे? इमाम वो होता है जो नबी के मुसल्ले पे आए। कितना ही बड़ा सैयद हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, अगर वली भी हो और इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो इमाम अल्लाह अकबर कहेंगे तो जब भी वो अल्लाह अकबर कह करके रुकू में जाएंगे। अगर वो पहले चले जाएं कि मैं तो मुफ्ती हूँ, आलिम हूँ, वली हूँ, यूं हूँ, तू हूँ, अगर वो पहले चला गया तो इमाम से पहले जाने वाला उसका ना तो रुकू कबूल है ना सजदा कबूल है। इमाम का ये मर्तबा। सुभान अल्लाह। और सुनो एक बात, अगर कोई अल्लाह का बंदा इमाम से लड़ते लड़ते दुनिया से चला जाए, इमाम से नफरत दिल में करता हुआ दुनिया से चला जाए, तो वो होता जिसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है। बड़ी बात है, नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है। अल्लाह अल्लाह बात निकल आई तो सुनो, आका फरमाते हैं ला यस्तखिफु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बैनुन निफ़ाक़। जब मैं ये हदीस पढ़ा रहा था ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। नबी ने फरमाया अगर कोई इमामों की, कोई आलिमों को उनकी बुराई करता, हकीर समझता, कमतर समझता, तो वो खुला हुआ मुनाफिक। मेरी बात हो तो गलत हो सकती है, तुम्हारी हो गलत हो सकती है, मगर आमना के लाल की गलत नहीं हो सकती।
नबी फरमाते वो खुला हुआ मुनाफिक, नबी ने मोहर लगा दी, खुला हुआ मुनाफिक। अब जरा कुरान से पूछो, कुरान तू बता मुनाफिक की सजा क्या? तो कुरान कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्लल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं उस तख्ते का नाम, जो नीचे वाला तबका है उसका नाम हाविया। कुछ लोग अपनी बेटी का ही नाम हाविया रख देते, सोचते ही समझते नहीं क्या नाम रखना। मुजरिमीन, मुशरिकी, काफिरी, जुम्मन। इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी, पीर के दिन पीर, मंगल के दिन मंगला, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, शुभरात को शुभराती। और जुमे के दिन पैदा हुआ जुम्मा और हज करके आया तो हाजी जुम्मा। अगर कोई हज करा हुआ हो और जुम्मा हो तो माफ करना। अगर नाम रखो तो ऐसे नाम रखो जैसे सहाबा के थे। नबी का नाम रखो। जब बच्चा अगर हो, जब बच्चा पैदा तो उसका नाम मोहम्मद रखो। 3 दिन तक मोहम्मद रखो, 7 दिन तक मोहम्मद रखो, उसके बाद मोहम्मद के आगे कुछ और बढ़ा दो। काला पैदा हुआ तो कलुआ, गोरा पैदा हुआ तो भूरा, ये नाम। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, प्यारे तवज्जो करो। मैं बात ये बता रहा था, नबी फरमाते हैं ओ लोगो तुमने नबी को नहीं देखा, आका को नहीं देखा। अगर नबी को देख लेते बोलो हाथ चूमते या नहीं चूमते? नबी को देख लेते। आज हम इतनी नस्लों के बाद लोग हमें आले रसूल कहते हैं, इतनी नस्लों के बाद तब भी बड़े बड़े शायर ये लोग, तुम लोग हाथ चूम रहे हो, इतनी तारीफ कर रहे हो। अगर इमाम हुसैन आ जाते तो क्या होता, नबी आ जाते तो क्या होता? मगर सुनो प्यारे, हाथ चूमना तो नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, मगर नबी की हदीस सुनते चले जाओ। नबी फरमाते हैं अगर किसी ने आलिम से मुसाफा किया तो मुझसे मुसाफा कर लिया। अल्लाह ताला और सीने में इनके जोर बयानी और आवाज में खुशनूदी अता फरमाए। अस्सौतुल जहवरी इनको अल्लाह अता फरमाए। सारे शोरा को समझ में आ रही मुसाफिर, मगर कहां देख के मुंह टेढ़ा कर लेता। बस जैसे मैं आया तो मेरे हाथ चूमते चूमते नाक लगा दोगे, कोई और पीर साहब आ जाए तो उनके हाथ चूमते चूमते नाक लगा दोगे। मगर मालूम है, एक बात बताऊं, दुआएं आते कितने लोगों ने कहा सैयद साहब दुआ करना, पीर साहब दुआ करना, हुजूर मियां दुआ, अपने अपने अंदाज में साहब दुआ करना, सरकार दुआ करना। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? अरे यार फ्री में तो चाह ही लो। बोलो चाहते हो? जो जो चाहता अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, जो नहीं चाहता वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अच्छा खैर समझ में आ रहा। मैं सोच रहा था शायद सब चाहते हैं। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? अरे भाई यही तो, तुम मेरे हाथ चूम रहे हो, लोगों को चूम रहे हो, मजारों पे जाते हो, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हो, मुजाहिदे मिल्लत में जाते हो, कितनी जगह पर जाते हो। मगर याद रखना मजार शरीफ पर जाना चाहिए, जाओ जाओ जाओ, मगर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। औरतों का जाना जायज नहीं, मगर प्यारे दुआएं करते हो, दुआएं कबूल हो या ना हो। बोलो क्या हर वक्त रिजल्ट मिल रहा है? एक साल से दुआ मांग रहे कबूल नहीं हुई, बोलो है क्या नहीं? अगर दुआ कबूल होती होती फौरन कब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता। जरा सी लड़ाई हुई, हाथ में अल्लाह उठा ले, उठ गया। 2-4 आदमी दुनिया खत्म कर डालते। और मोदी वो तो बचे ही नहीं होता। समझ में आया? कितने लोग हैं ऐसे, मगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए।
एक पीर ऐसा बताऊं, एक बारगाह ऐसी बताऊं, एक जगह ऐसी बताऊं जहां तुम्हारी 100 के 100% दुआ कबूल हो। सुनना चाह रहे? चलोगे उस जगह का पता बताऊं? इकराम भाई सुन रहे हो? पता बताऊं? एड्रेस बताऊं? बोलो एड्रेस बताऊं, सुनना चाह रहे हो? वो बारगाह जहां पर दुआ 100 के 100% कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। दलील भी ऐसी। वो कौन सी बारगाह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। सगड़ी के गयूर मुसलमानों सुन लो, वहां पर जरूर चले जाना, दुआ एक मर्तबा जरूर करा लेना। और मज़ारों पे औरतों का जाना जायज नहीं। जो बारगाह मैं बता रहा हूं इसमें औरतों का जाना भी जायज है। अब तो औरतें बड़ी खुश हो रही होंगी, कह रही होंगी अब तो कल से ही गाड़ी जोड़ लो। औरतों का भी जाना जायज। सुन लो कौन सी बारगाह, उलमा भी सुन ले, अइम्मा भी सुन ले। अपनी मस्जिदों में उस जगह का एड्रेस बता देना, पता बता देना। लिखने वालों लिख लो, रोड पे खड़े होने वालों मोबाइल में कैच कर लो, भर लो, सारी चीजें याद कर लो। वो कौन सी जगह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है? सुनो मैं पता बता रहा हूं, एड्रेस बता रहा हूं। वो जगह कोई और नहीं है, कहीं यहां से दूर नहीं है, जहां पर दुआ कबूल होती है। वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस। वो बारगाह कौन सी है बोलो? अब दावा कर दे तो दलील भी तो सुनते जाओ। वो बारगाह माँ बाप की खिदमत कर लो। ओ सगड़ी के गयूर मुसलमानों, जब तुमने मेरे हाथ छूमे तो मेरा दिल आ गया। मैं चाहता हूँ तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूं जहां तुम खाली हाथ वापस ना आओ। वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, माँ बाप को राजी कर लो। जब तुम्हारे माँ बाप अगर राजी हो गए, माँ बाप ने लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दी, हाथ उठा करके दुआ कर दी, तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कहता, ये आमना के लाल कहते हैं, ये वो नबी कहते हैं जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया। नबी ने कहा ये हलाल है ये हराम है तुमने मान लिया। वही नबी फरमाते हैं, हदीस सुनो नबी फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे मुजाहिद मिल्लत की तरह हो। बोलो किसी की दुआ ऐसी है जो आला हजरत की तरह हो, किसी की दुआ ऐसी है जो गरीब नवाज मखदूम सिन्ना की तरह हो, किसी की दुआ ऐसी है जो वारिस पाक साबिर पाक की तरह हो, किसी की दुआ ऐसी है जो हजरत निजामुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन की तरह हो, किसी की दुआ ऐसी है जो गौसे पाक जुनैद बगदादी सिर्री सिट्टी की तरह हो। नहीं नहीं, और माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे नबी की दुआ। नबी फरमाते दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। आका फरमाते हैं मेरी माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मेरी दुआ मेरी उम्मत के हक में। बोलो नबी की दुआ रद्द हो सकती है? जलसा कराया, बड़े प्यार से कराया। जलसे अगर तुम 100 करा लो, मुझ जैसे हजारों मौलाना को बुला लो,
मैं बेचारा अकेला क्या करूं, 1000 की बात कर रहा हूं, बात कांटे की कह के जाऊं और हक कह के जाता हूं। तुम जल से कितने करा लो और मुझ जैसे 1000 मौलाना को अगर बुला लो, चाहे वो नौजवानों कमेटी वाले हो, मौलाना या तुम हो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, अगर माँ बाप को तकलीफ देते हो, अगर माँ बाप को नाराज रखते हो, तो तुम्हारा जलसा भी कबूल नहीं होगा, मेरे हाथ चूमना भी कबूल नहीं हो सकता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इसलिए तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगा, जो बात हक है वो बोल के जाऊंगा। समझ में आ रही बात? जलसा कराओ, माँ बाप राजी हो। अब अगर मेरे हाथ चूमो, इन उलमा के हाथ चूमो, तो ये हाथ चूमना खुशबू देगा और जलसे में नारा लगाना खुशबू देगा। बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? अल्लाह अल्लाह, मुझे याद आने लगी एक बात, अगर इजाजत है तो कह दूं। सुनना चाह रहे हो? बोलो। नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, 3 किस्म के लोग मेरी उम्मत में ऐसे हैं जिनके जलसे कबूल नहीं होते, जिनके नारे भी कबूल नहीं, जिनकी तकरीर भी नहीं, नात भी नहीं, जिनकी नमाजें भी कबूल नहीं, रोजे भी कबूल नहीं, ज़कात भी कबूल नहीं, हज भी कबूल नहीं। नबी फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। ये शाहनवाज हसन साहब यहां मौजूद हैं, शाकार तरन्नुम गुलफाम रजा हसानी मौजूद हैं, बुलबुल पास्टा भी यहां मौजूद हैं। लेकिन सुनो जरा गौर करो, नबी फरमाते सलासा, माशाअल्लाह, आका फरमाते सलासा, कितने बोलो? नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो? तुमने देखे कभी? मैं बताऊं, इजाजत हो तो खोलूं? सुनना चाह रहा? बोलो, सुनना चाह रहा ना? खोलूं? नबी फरमाते नंबर 1, याद करके ले जाना एक एक बात, इन अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इन कमेटी वाले नौजवानों को। बात करने से इन्होंने दिल जीत लिया था। नबी फरमाते नंबर 1, अला कुल वालिदै, जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। मेरे नबी बैठे हुए थे, सहाबा बैठे हुए थे, आका बयान फरमा रहा है, सहाबा भी सामने, नबी बयान फरमा रहा है, बराबर से खातून निकल गई। कौन निकल गई? बोलो। एक औरत, मगर वो औरत कैसी थी? चादर ओढ़े हुई थी, उनकी चादर पे पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। अपने घर जाके पैगाम दे देना, या बहनें कहीं और से सुनती हो तो सुन लेना, 100 रुपए की चादर में कल की बहन अपना जिस्म छुपा लिया करती थी, और आज 500 रुपए के कपड़ों में, 5000 के कपड़ों में अपना जिस्म नहीं छुपा पाती, पेमत दिखाई देता था, पेमत। तुम देख लेना अपने यहाँ भी, देख, अभी बताऊंगा मैं, अभी तो आऊंगा तकरीर पे। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते, नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा बैठे हुए थे, खातून निकल गई। जैसे ही औरत गई निकल के, सहाबा नहीं पहचान पाए, नबी ने पहचान लिया। आमना के लाल उस खातून को देख करके खड़े हो गए। क्या हो गया? बोलो। और जैसे ही खड़े हुए, अब सहाबा भी खड़े हो गए। बोलो, नबी खड़े नहीं होंगे क्या? अब जब नबी खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए, मगर दिल ही दिल में पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं, या अल्लाह, ये औरत कौन है, ये खातून कौन है जिसकी वजह से आमना के लाल खड़े हो गए। पूरी कायनात को नबी के सदके में पैदा किया गया,
मगर ये कौन खातून है जिसको देख करके आमना के लाल खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, दिल ही दिल में सहाबा सोच रहे थे कितनी नेक खातून होगी, कितनी प्यारी खातून होगी, कितने मर्तबे वाली खातून होगी जिसके लिए कायनात का दूल्हा खड़ा हो जाए, जिसके लिए सही इमामुल अंबिया खड़ा हो जाए, सैयदुल अंबिया खड़ा हो जाए, आमना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़ा हो जाए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी खड़े थे, वो सहाबा भी खड़े थे, मगर वो खातून उधर से निकलती हुई उधर को जब गुजर जाती है, घूमती हुई मेरे नबी की बारगाह में आ गई। जैसे ही नबी के पास आई, मेरे नबी ने अपनी चादर को लिया और लेने के बाद वो चादर बिछा दी। अल्लाह अल्लाह, वो खातून मेरे नबी की चादर पे खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जैसे ही वो चादर पे खड़ी हुई, कौन सी चादर जिसको सहाबा चूमते थे और दुआएं करते थे, जिस चादर को पकड़ पकड़ के वो चादर बिछा दी गई, खातून खड़ी हो गई। सहाबा दिली दिल में सोचने लगे कौन है ये जो नबी की चादर पे खड़ी हो गई, कौन, कितने ऊंचे मर्तबे वाली नबी जिनके लिए खड़े हो गए। थोड़ी देर मेरे नबी भी खड़े रहे, खातून खड़ी रही, थोड़ी देर के बाद वो खातून चली गई। मेरे नबी 2-4 कदम आगे बढ़ के उनको वहां तक करके आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब इधर तकरीर हो रही थी, नबी तकरीर फरमा रहे थे, सहाबा दिली दिल में कह रहे थे आज नबी से पूछेंगे, जमीन बनी तो आपके लिए, आसमान बना तो आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा आपके सदक़े में बना, मगर ये खातून कौन है, ये औरत कौन है जिसके लिए नबियों का इमाम खड़ा हो गया। आका, ये औरत कौन है जिसके लिए आप खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी का बयान जब खत्म होता है, सहाबा ने हाथों को चूमा और चूमने के बाद सर पे जब हाथ रख पाए, कहा आका हम कुछ पूछना चाहते हैं, हम आज आपसे सवाल करना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अरे क्या पूछना चाहते हो, क्या सवाल करना चाहते हो, बोलो क्या पूछना चाहते हो। तो जब इतना का काम पूछना चाहते हैं, मेरे नबी ने कहा बोलो, तो वो कहने लगे आका ये खातून कौन है जिसके लिए आप खड़े हो गए, कायनात आपके लिए बनी है मगर आप इसके लिए खड़े हो गए, ये कौन खातून है। सगड़ी के गयूर मुसलमानों, यहाँ के रहने वालों, मेरे नबी की जिंदगी देखो, नबी की सीरत देखो, नबी की हयात देखो, मेरे नबी की जिंदगी के एक लम्हा देखो, आमना के लाल का तरीका देखो, अमल देखो। जिस खातून के लिए नबी खड़े हो गए, जिस औरत के लिए नबी खड़े हो गए, वो मालदार नहीं, पैसे वाली नहीं, फिर कौन थी। सहाबा ने पूछा का कौन है, मेरे नबी ने फरमाया अरे सुनो, जिसके लिए तुम्हारा आका खड़ा हो गया वो औरत कोई और नहीं, वो खातून कोई और नहीं, वो तुम्हारे नबी की माँ है, तुम्हारे नबी की माँ है, तुम्हारे नबी की माँ है। अगर नबी से मोहब्बत करते हो, नबी से प्यार करते हो, नबी को चाहते हो, तो आज याद रखना, आज के बाद अगर तुम्हारी माँ है तो खड़े हो जाना, तुम्हारा बाप आए तो खड़े हो जाना, मोहब्बत से माँ बाप के हाथ चूम लेना। अगर दुआ कर दे तो खुदा की कसम नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे राजी, उसका नबी भी राजी, खुदा भी राजी, नबी राजी, खुदा राजी, उसकी दुनिया भी कामयाब और उसकी आखिरत। नारे फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। समझ में आ रही है बात? बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसलिए हटा रहा हूँ, हटाने को दिल तो नहीं चाह रहा, तब अच्छे लोग डाल रहे, मगर गर्मी हो रही है। बोलो हटा दो या रहने दो? हटा दी। मैं बताऊं, तबीयत तो आपकी भी नहीं चाह रही होगी, मगर सोचा यार हजरत को गर्मी लग रही है तो काय को तकलीफ दे, यही तो मतलब है ना। अच्छा चलो एक रहने दो, तवज्जो है ना। ये कौन है? ये आका है। अल्लाह, ये मेरे नबी। आज माँ बाप की नहीं सुनता, मुझे आका की जिंदगी का एक वर्क और याद आ रहा है। सुनना चाह रहे? जोश में होश में हो
हाथ उठवा लूं? नहीं उठवाऊंगा, बताओ मुझे। होश में भी हो, जोश में भी हो। मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। आका की जाहिरी जिंदगी 63 साल। कितनी बोलो? आका की जाहिरी जिंदगी कितनी थी बोलो? 63 साल। ये वाकया कब का है? जब नबी की उम्र 60 या 59 साल को पहुंच गई, तब का वाकया। उलमा भी सुनेंगे, बहुत प्यारा। मेरे नबी की उम्र 60 या 59 साल को पहुंची, नबी की तबीयत नासाज। आका की तबीयत कुछ मुजमहिल हो गई, तबीयत नासाज। एक दिन मस्जिद नबवी तशरीफ ना ले गए, दूसरे दिन नहीं ले गए, तीसरे दिन नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया। बिलाल वाली रिवायत तुम्हें सुना रहा हूं, दोनों रिवायतें सामने रख दी क्योंकि उलमा के काम, इमामों के काम आने वाली बात। हजरत बिलाल को बुलाया, बिलाल आ गए। नबी ने फरमाया, बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, कह दो मोहम्मद अरबी तुम्हारे आका आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते, आखिरी वसीयत सुना दूं? आखिरी वसीयत आका कहना चाहते हैं। कितना प्यारा माहौल लग रहा हो, समझ? अच्छा, मेरी बोली आ रही है समझ में? सबकी आ रही है ना? आप लोग बोलो। मेरे नबी ने फरमाया, ऐलान कर दो। अब अगर जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, बंद थी बंद रह गई। सब लोग मस्जिद नबवी में टूट पड़े और जैसे ही चले, अब मेरे नबी ने एक हाथ हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर रखा और रखने के बाद मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। कितने कमजोर होंगे। एक हाथ ये वाला हजरत अली के मोढ़े पे, ये हजरत फजल या कुसुम बिन अब्बास के मोढ़े पर रखा और गए होंगे सहारा लेके। तो कमजोरी होगी ना, तभी तो। मेरे नबी पहुंचे, मिंबर, पहले नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मिंबर शरीफ पे बैठे, अब तकरीर करते। वही तकरीर सुनाने जा रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। कौन कह रहा था ये? आका फरमाते, अगर तुम में से किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह! एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे, आका 11 दिरहम आ रहे हैं। हजरत फजल बिन अब्बास से कहा, दे दो, दे दिए। फिर मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा कह रहे हैं, आका हमें जान मिली आपके सत्ते में, हमें ईमान मिला आपके सत्ते में, जमीन बनी आपके सत्ते में, आसमान बना आपके सत्ते में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सत्ते में, जिसकी तर्जमानी आला हजरत यूं करते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं बोलो, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा आंखों में आंसू, कह रहे हैं, आका आज आप क्या फरमा रहे हैं? मेरे नबी ने फिर तीसरी मर्तबा कहा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, आका मेरा हक आप पर आ रहा है, जरा ये सुनने की बात है बेटा जाहिद, सुनने की बात है। कहा मेरा हक तुम पर आ रहा है। जब इतना कहा तो वो सहाबी कहने लगे, मेरा हक आ रहा है। तमाम सहाबा कह रहे हैं, अरे क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें जान मिली है तो नबी के सदक़े में। हजरत उमर ने तलवार निकाली और निकालने के बाद कहा, अगर सुनो, अगर आज नबी ना होते तो मेरी गर्दन होती, तुम्हारी तलवार होती, मेरे नबी पर तुम्हारा हक। अरे कायनात पर नबी का हक है, कायनात का जर्रा जर्रा नबी के सदक़े में बना है। जब इतना कहा, कहने लगे, आका मेरा हक आ रहा है। वो सहाबी का नाम सुनो, उस सहाबी का नाम हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है।
हजरत ओकाशा कहते हैं आका मेरा हक आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल कह रहे हैं ओकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे नबी का हक नबी पे हक आ रहा है। हजरत अली कह रहे हैं ओकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? नबी पे तुम्हारा हक आ रहा है। मेरे नबी ने तमाम सहाबा से कहा अरे बैठ जाओ जरा पूछ तो लो क्या हक है। तमाम ने कहा बताओ क्या हक है। वो सहाबी कहने लगे, हजरत ओकाशा कहने लगे आका एक जंग में जब जंग हुई थी उस जंग में आपका घोड़ा भी जा रहा था, मेरा घोड़ा भी जा रहा था, आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा था, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आपके घोड़े की बराबर में आ गया था, तो वो चाबुक जो घोड़ा मारा था वो घोड़ा आपके घोड़े के नहीं लगा था बल्कि मेरी पीठ पे लगा था। वो घोड़े का हक आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, सहाबा कांप जाते हैं, हजरत अली खड़े हो जाते हैं, हजरत अली को जलाल आ जाता है और खड़े होने के बाद कहते हैं ओकाशा अगर पूरी दुनिया मिल करके मेरे नबी के कोड़ा मारना चाहे तो जब तक अली जिंदा है नबी के जिस्म पर कोड़ा नहीं आने देगा। अरे क्या तुम नबी के कोड़ा मारना चाहते हो? तुम्हें मालूम नहीं है जब तक अली मौजूद है अगर पूरी दुनिया आ जाए और अली की मौजूदगी में अगर ये चाहे कि नबी के कोड़ा मार ले तो अली के खून का एक कतरा बह सकता है मगर नबी के जिस्म पर कोड़ा आने नहीं देगा। जब इतना कहा हजरत उमर खड़े हो गए, कहा जानते नहीं हो मैं गाल पे पांव रखता हूँ, दूसरा हाथ पकड़ के जड़ से उखेड़ देता हूँ अगर नबी के बारे में कोई कुछ बोलता है। हजरत अबू बकर बोले ओकाशा अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो नबी अगर वुजू बनाते थे तो नबी का वुजू बचा हुआ पानी तुम अपने जिस्म पे मलते थे, अगर नबी थूका करते थे तुम दामन फैला दिया करते थे, आज तुम नबी के कोड़ा मारने के लिए तैयार हो। मेरे नबी ने कहा को जब उन्होंने कहा ओकाशा ने कहा आका मेरा हक आ रहा या नहीं आ रहा, मेरे नबी ने फरमाया तमाम सहाबा से कहा तफद्दलू बिल जुलूस, बैठ जाओ सारे के सारे बैठ जाओ, तशरीफ रखो तमाम के तमाम बैठ जाओ। हाँ हाँ इनका हक आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार हैं। कहा ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो, ओकाशा मेरे जिस्म पर कोड़ा मारेंगे। हजरत अली कह रहे हैं ओकाशा अरे तुम नहीं देख रहे हो मेरे नबी की तबीयत नासाज है, अरे ओकाशा मान जाओ क्या तुम पागल हो गए हो? नबी के जिस्म पर कोड़ा मारोगे? हजरत ओकाशा कहने लगे आका, कहा बिलाल बोले ओकाशा अगर मारना है तो मेरे जिस्म पर जितने चाहो कोड़े मार लो मगर मेरे आका के जिस्म पर ना मारो। हजरत ओकाशा बोले आका अगर मैं बिलाल के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्यों मेरा हक अदा हो सकता है? कहा नहीं हो सकता है। हजरत अली बोले मेरी पोटी पोटी उसका कीमा कर दो, हड्डियों का चूरा कर दो मगर मेरे आका के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। हजरत ओकाशा फिर बोले आका अगर मैं अली के जिस्म पर कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? अरे ये मेरे नबी की जिंदगी है। आज तू बेटा होकर के अपने बाप की गर्म बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, अगर तेरी माँ तुझे डांट दे तो घर छोड़ के भागने के लिए तैयार है, माँ बाप की तरफ को गर्दन टेढ़ी करता है। कहाँ है नबी की जिंदगी? अरे मेरे नबी गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, तबीयत नासाज है, 3 दिन से उठा खड़ा नहीं हुआ गया मगर कोड़ा खाने के लिए तैयार है। हजरत अबू बकर बोले ओकाशा मेरे नबी के जिस्म पर कोड़ा मत मारो। इधर नबी ने कहा बिलाल कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, हजरत बिलाल कहते हैं कोड़ा लेकर के जाते हैं। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू है, तमाम सहाबा की आंखों में आंसू है और कह रहे हैं या अल्लाह तू हमें मौत दे दे, नबी के जिस्म पर कोड़ा लगे हम कैसे देख पाएंगे, हमारी आंखें बर्बाद कर दे। ऐ अल्लाह नबी के जिस्म पर कोड़ा लगे हम कैसे बर्दाश्त करें। अल्लाह अल्लाह, ओकाशा को जब कोड़ा दिया जाता है हजरत बिलाल देने के लिए पहुंचते हैं। हजरत ओकाशा कहते
हैं अक्का जिस वक्त कोड़ा लगा था तो आपका कोड़ा आपके हाथ में था, बिलाल का कोड़ा नहीं था अक्का। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो फिर कहा का क्या होगा? मेरे नबी बोले बिलाल मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, मेरी लख्त जिगर नूर नजर के घर चले जाओ, मेरी लाडली सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमा के घर चले जाओ, जा करके मेरा वाला कोड़ा लेकर के आओ। हजरत बिलाल रोते हुए चलते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बेटी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, आवाज देते हैं, दरवाजे पे खड़े खड़े रो रहे हैं। सैयदा ने कहा क्या बात है? कहा अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ, अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो। जब इतना कहा अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दो, कहा क्या होगा? कोड़े का क्या होगा? जब इतना कहा तो उन्होंने छुपाना चाहा, कहा नबी ने कोड़ा मंगाया है, बस आप कोड़ा दे दीजिए। खातून जन्नत बोली बिलाल जब तुम्हें मदीने की गलियों में, जब तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम लोहा तुम्हारी जबान पे लगाया जा रहा था तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे, नबी का कलमा सुना रहे थे, मगर आज तुम्हारी लबों पर, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ है? आज तुम रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल कहने लगे अब्बा जान ने कोड़ा मंगाया है वो दे दो। कहा बिलाल बोलो तुम्हें उमैया कांटों पे लिटा करके सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था तब भी तुम नबी का कलमा पढ़ रहे थे, मगर आज तुम रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल ने पूरी बात बता दी। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे बेटी है, लाडली बेटी है, आवाज देती है ऐनल हसन वल हुसैन तालै इलैया, हसन हुसैन कहाँ है? दोनों आ जाओ। दोनों लख्ते जिगर आ गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अरे कैसे बच्चे होंगे? सैयदजादे हैं जिनकी खूबसूरती का जवाब नहीं है, न जिनकी खूबसूरती का आलम ये है। खुदा हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। प्यारे जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। दोनों बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ बेटा, कौन औकाशा है जो मेरे बाबा जान के कोड़ा मारना चाहता है? जाओ दोनों बच्चे कोड़े खा लेना, कुर्बान हो जाना, मगर नाना के कोड़ा लगने ना देना। जब इतना कहा दोनों बच्चे चलते चले जा रहे हैं। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन है, दूसरे हाथ में हुसैन है। जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, दूसरे हाथ में हसन, एक में हुसैन है। अब पकड़ के लेके चलते चले जा रहे। हसन बोले बिलाल कौन है जिस कोड़ा मारना चाहता? हुसैन बोले कौन है? क्या मेरे बाबा वहां पर नहीं है? क्या मेरे बाबा मौजूद नहीं है? कहा बेटा तुम्हारे बाबा हैं। जैसे ही नाना के पास पहुंचे हुसैन ने हाथ छोड़ दिया और छोड़ के नाना की गर्दन में जाकर के चिपट गए और कहने लगे नाना जान आज हमें दिखा दो कौन है औकाशा जो आपके कोड़ा मारना चाहता। नाना जान आज हमने पहली बार अपनी अम्मी जान की आंखों में आंसू देखे, कौन है जो कोड़ा मारना चाहता है? अब्बा जान, नाना जान बता दो, हम कोड़ा खाने के लिए तैयार हैं। मेरे नबी ने फरमाया अली अली दोनों बच्चों को ले लो वरना मेरे आंसू निकल जाएंगे। दोनों बच्चों को पकड़ लिया, कोड़ा कोड़ा औकाशा के हाथ में आ गया। कहा औकाशा कोड़ा मारो। बिलाल की आंखों में आंसू। बताना ये है नबी कोड़ा खाने के लिए तैयार और तुम माँ बाप की गर्म बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अगर माँ बाप कुछ बोल दे, बड़ा भाई कुछ बोल दे, गर्दन टेढ़ी करते चले जाते हो। ये नबी की जिंदगी नहीं है। मेरे नबी की जिंदगी तो ये है गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है। औकाशा के हाथ में कोड़ा है। कहने लगे औकाशा बोले आका जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था मेरे जिस्म पर कमीज नहीं थी, मेरे जिस्म पर चादर नहीं थी। अगर मैं ये इस चादर के ऊपर से मार दूं जो आप चादर ओढ़े हुए हैं, मुजम्मिल वाली चादर ओढ़े हैं, अगर इसके ऊपर से मार दूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। आमना के लाल ने चादर उतार के रख दी, नबी का गोरा गोरा जिस्म दिखा, नबी का नूरानी जिस्म देखा, मेरे आका का जिस्म दिखा। तमाम सहाबा की गर्दनें झुक गई। औकाशा तुम्हें क्या हो गया है? मगर औकाशा बोले आका जिस वक्त
जोड़ा लगा था, मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है, आप रुखे ज़ैबा मेरी तरफ को है, आपका चेहरे मुनव्वर मेरी तरफ को है। आका अगर ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने चेहरा घुमा लिया। आज से तौबा करके जाना, नबी की जिंदगी अपने गले में हार और फूल बना करके डाल के लेके जाना। मेरे नबी ने चेहरा घुमा लिया। ओ काशा कोड़ा मारो, ओ काशा की नजर जब मोहरे नबुव्वत पर पड़ती है, मेरे नबी की मोहरे नबुव्वत पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। जब आगे बढ़ते हैं और उस मोहरे नबुव्वत को बोसा दे देते हैं, कदमों पे गिर जाते हैं, कोड़ा एक तरफ रख देते हैं और कहते हैं आका माफ कर दे। सहाबा से कहने लगे, अरे तुम समझ रहे थे मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा, मैं अली के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा, हसन हुसैन के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं, तो फिर क्या है? कहा सुनो, मैंने दुआ की थी, मौला अपनी आंखों से नबी की मोहरे नबुव्वत देखूं और आज बोसा दे दूं। मेरी वही दुआ आज कबूल हो रही थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस। अल्लाह अल्लाह, आज कहाँ है माँ बाप? नबी से प्यार करने वालों तवज्जो रखो, आका से मोहब्बत करने वालों, तबरानी की हदीस याद आने लगी। इजाजत है बोलो? एक हदीस और सुना दूं? हाँ, अब छोटी छोटी बातें करके सुनाऊंगा, समझ रहा हूँ। बड़ी करके अगर सुना रहा हूँ तो थोड़े लोग बीच में हल्के हो रहे हैं। छोटी छोटी, मेरे नबी की जमाने में एक औरत थी। कौन थी बोलो? औरत। अल्लाह, वो औरत मालूम है क्या? मेरे नबी का नाम ले लेकर का अंसारी औरत थी। मेरे नबी का नाम ले लेकर के हर तागे पे वो बुना करती थी। तवज्जो रखना, वो बुना कर नबी की बारगाह में वो चादर ले गई। कहा आका ये तोहफा। क्या है बोलो? आका तोहफा पैक कर लिया। मेरे नबी ने खोला, देखा तो चादर निकली। कहा आका मैं आपके लिए बुनी हूं, इसको इस्तेमाल कर लेना। अल्लाह, मेरे नबी ने वो चादर को लुंगी की जगह बांधा। कहां इस्तेमाल किया बोलो? लुंगी की जगह इस्तेमाल किया। और जैसे ही नबी बांध के थोड़े बाहर निकले, तुम्हारी तरह सीधा साधा प्यार करने वाला, वो तो बहुत आला प्यार करने वाला था, नबी का एक सहाबी आ गया, गांव का रहने वाला, देहात का। लुंगी पे नजर पड़ गई, कहने लगा आका बड़ी प्यारी है, क्या लुंगी मुझे नहीं मिलेगी? मेरे नबी से कहा आका बहुत प्यारी है, क्या मुझे नहीं मिलेगी? मेरे नबी ने फरमाया जरूर दे दी जाएगी, जरूर तुम्हें इनायत की जाएगी। मेरे नबी ने मना नहीं किया, अंदर तशरीफ ले गए। पीछे पीछे गुलाम है, आगे आगे आका है। अंदर जाकर के दूसरी लुंगी बांधी और उस चादर की तय बनाई जो मेरे नबी पहने हुए थे, और तय बना करके वो लुंगी दे दी। वो सहाबी चूमते हैं, सर पे रखते हैं, सीने से लगाते हैं। लगाने के बाद अल्लाह अल्लाह झूमते हुए बाहर चले आ रहे हो। और नबी से मोहब्बत करने वालों, आज इन नौजवानों की मैंने मोहब्बत देखी तो मुझे ये बात याद आ जाती है। अब मेरे नबी का वो गुलाम चल देता है, सीने से चादर लगी हुई है, झूमता हुआ चला जा रहा है। दो तीन सहाबा ने, उसके साथियों ने पकड़ लिया, कहा कहां से ला रहे हो? ये लुंगी तो नबी पहने थे, ये कपड़ा तो नबी बांधे थे, ये चादर तो मेरे नबी बांधे थे, ये लुंगी तो नबी की है। कहने लगा
अल्हम्दुलिल्लाह नबी की है, तो तुम क्यों लेकर के आए हो? कहा मैंने नबी से मांगी है, मेरे नबी ने मुझे दी है, मैं नबी की लुंगी लेकर के आया हूँ। वो दोनों सहाबी कहने लगे अरे तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम मेरे नबी का पहना हुआ कपड़ा, तुम मेरे नबी का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा पहनो। अरे तुम इतने बड़े हो गए हो कि नबी का इस्तेमाल कपड़ा हुआ पहना हुआ कपड़ा पहनो। यहाँ के तसगड़ी के गयूर मुसलमानों, जलसा करने वालों और कराने वालों, नबी की मोहब्बत में आने वालों, सुनो वो सहाबी का जवाब सुनो। देहात का रहने वाला था, गांव का रहने वाला था, मगर उन्होंने जवाब क्या दिया? वो जवाब देते हैं अरे मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर सकत नहीं है, मेरे अंदर जुर्रत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं नबी का कपड़ा नहीं पहन सकता, मैं नबी की लुंगी नहीं बांध सकता। तो फिर तुमने ये कपड़ा क्यों मांगा, ये लुंगी क्यों मांगी? तो वो सहाबी कहने लगे, क्या बोले सुनो, कहा मैंने इसलिए नहीं मांगा कि इसका मामा बांधू, मैंने इसलिए नहीं माना, इसलिए रुमाल बनाओ, इसलिए नहीं मांगा कुर्ता बनाओ, लुंगी की जगह बांधू। तो फिर क्यों मांगा? तो वो सहाबी कहते हैं मैंने इसलिए मांगा जब कल को मैं मरूं, नबी की लुंगी हो, मेरा जनाजा हो और कफन के तौर पर मेरे जनाजे की जगह आका की लुंगी हो। जब कब्र में जाऊं, फरिश्ते कहे किसका गुलाम है, तो कहूंगा लुंगी को देखो, लुंगी को पहचान लो। अरे पहचानते नहीं हो, मैं गुलाम आका का हूँ, मैं चाहने वाला आका का हूँ। आला हजरत बोले, अजीमुल बरकत बोले, रफीउद दरजत बोले, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, अल्लामतुज़्ज़मान, फरीदुल आबान, मुल्हिदुल नज़ारे, सैयदुल अदनान, शेख इमाम अहमद रजा खान, प्यारे रजा, हम सबके रजा यूं बोले या रसूल अल्लाह, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खातून अल्लाह, मगर आज हमारी और आपकी भी कम से कम 50 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। कम से कम 50 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। कितने प्यारे हैं वो अब्बा। वो तुम दोस्त हो, आपस में एक दूसरे को इशारा कर रहे हो, मैं नहीं कह सकता। मेरे लिए तो सब बच्चे बराबर हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। कितने प्यारी है वो अम्मा जान जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल। दो बातें कर लूं तुमसे, एक बात बताओ, किसी की बेटी सगड़ी में ऐसी है जिसकी बसें चल रही हैं? बोलो, ट्रक चल रहे हैं, कारखाना चल रहा, फैक्ट्री चल रही है, ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, क्या मोबाइल के बगैर ट्रेनों में आग लग जाएगी, ट्रक डूब जाएंगे, बसें लुट जाएंगी, कारखाना पट हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? है किसी की बेटी ऐसी? तो मोबाइल क्यों है? मोबाइल की क्या जरूरत? मोबाइल किस काम के लिए होता है? बात करने के लिए। कौन सा इस हमारी बच्ची का रिश्तेदार ऐसा अलग से जो तुमने इंतजाम कर दिया, ले बेटी बात करती रही? अरे जानते हो 3 रोटी खाते हो या 1 प्लेट भात खाते हो, भात बोलते हैं, 1 प्लेट चावल खाते हो, भात खाते हो, तुम्हारी बोली बोल रहे हो, और 3 दिन रह गया तो आधी सीख जाऊंगा। बोलो बोलो क्या? पानी वाला भात, पखाल कहते हैं। पखाल, पानी वाला भात, पखाल। कहीं गलत माना ना हो जाए, मुझे अपनी बोली बोल लेने दो। हाँ, नहीं ये कह रहे हो कहीं तुम कुछ और बताते हो, कुछ और निकल जाए, मुझे अपनी बोल लेने दो। अब जब मैं जानू नहीं तो फिर तानू क्यों? मगर पखाल तो याद हो ही गया। पानी वाला भात। अगर 2 प्लेट खाते हो तो कम से कम अल्लाह के बंदो 1 की अकल तो रखो।
एक चलो खत्म कर दो, एक ही अकल। जरा सोचो यार, हमारी बेटी बात करेगी किससे? हमारी बेटी यूट्यूब देखेगी, क्या देखेगी? यूट्यूब खोलो तो कितनी गंदी गंदी बातें आती हैं। एक दिन उसका दिमाग खराब नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 10 दिन नहीं होगा, 1 दिन तो होगा। व्हाट्सएप चलाएगी कहां, फेसबुक चलाएगी। तुम बाप हो के दुश्मन? बेटी के हाथ में आंख का अंगारा दे दिया। किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इसलिए कि इस्लामी रिश्ते की वो मेरी भी बहन बेटी है, समझे? देख रहे हैं इमाम साहब का जलवा, थोड़े ऐसे हट गए तो फुकना बोल दिया। अब बेटी को हमने मोबाइल दिया, बेटी पे मोबाइल की क्या जरूरत? किससे बात करेगी? और वो लड़के जो निठल्ले हैं, निकम्मे हैं, नाकारा हैं, खटारा हैं, जिन जो न काम के न धाम के, खाली कोने पे खड़े, नुक्कड़ पे खड़े, मोबाइल चला रहे, इधर बात उधर बात। 50 ऐसे लड़के हैं जो तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, SMS करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे घर में बहन बेटियां नहीं है? क्या हमारे घर में माँ बाप नहीं है? क्या हमारे घर में खाला भांजी भतीजी नहीं है? अरे दूसरे की बहन बेटी को पर बात करते हो, अगर उससे बात करते हो, आज अगर हम दूसरे की बहन बेटी पे गलत नजर रखेंगे तो कल को दूसरा हमारी बहन बेटी पे गलत नजर रखेगा। याद रखो, तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया है। वो नौजवान, वो बच्चे जो गलत मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मोबाइलों से चैटिंग कर रही है। वो घर में लेटी हुई बात, वो घर में लेटा हुआ बात कर रहा है। कितने मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़कियों से, गैर मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों से, मुस्लिम लड़कों से। मैं पूछना चाहता हूं, तुम बाप के दुश्मन, अरे बेटी को ऐसी चीज देने की क्या जरूरत है? और सुनो, अगर इस मोबाइल का रिजल्ट देखना हो, इस मोबाइल की बुराइयां अगर देखनी हो तो तुम देख लेना। तुम्हारे यहाँ पर अगर शादी हो, तुम्हारे यहाँ पर प्रोग्राम हो, तुम्हारे यहाँ पर सम्मेलन हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का प्रोग्राम हो, तो 50 लड़कियां ऐसी होंगी जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं होंगे, उनके बाल बिखरे हुए होंगे, उनके बाल निकले हुए होंगे, उनका मेकअप होगा, वही मांग टीका लगा हुआ होगा, और होगा या नहीं होगा, वो फैशनीले कपड़े होंगे। जो लड़की कभी सगड़ी से निकल के बाहर नहीं गई, बोलो उसके बाद बंबई का फैशन कहां से आया? उसके बाद फिल्मों का ढंग कहां से आया? खा रही है तो फिल्मों का ढंग, पहन रही है तो फिल्मों का ढंग, ओढ़ रही है तो फिल्मों का ढंग, चल रही है तो फिल्मों का ढंग। अरे ये बाप ने नहीं सिखाया, मैं कहता हूं बाप ने सिखाया, क्योंकि बाप को मालूम है मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के जरिए वो सीखी है। अगर तुम चाहते हो हमारे घर में माहौल अच्छा हो, हमारे घर में बच्चे बच्चियां अच्छी हो, तो मोबाइल बेटियों के हाथ से ले लो, इनसे मोबाइल खत्म कर दो। अगर देना है तो इन्हें दीन किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो, सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वा दो, हजरत ज़ैनब की सीरत पढ़वा दो, हजरत खदीजा की सीरत पढ़वा दो, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वा दो। खुदा की कसम, अगर कुरान पढ़ने वाली, हदीस पढ़ने वाली, किताबें पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली, रोजे रखने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, पर्दे से रहने वाली, अगर हमारी बेटी अब जब सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। अब अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत होती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत होती है। जब माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कहां, तुम्हें भी तो अपने बेटे के लिए वही लफंगी चाहिए। शादियों में लड़की कोई नहीं देखता, 4 पहियों की चाहिए, भिखारी कहीं का नंगा, भीख मांगता है, बुलेट चाहिए, बेटे की शादी में 2 लाख रुपए की मंगनी चाहिए। इससे कहो कटोरा लेके मस्जिद के गेट पे बैठ जाए। गरीब की बेटी की इज्जत के खिलवाड़ मत कर। जो जिहाद जहेज के नाम पर मांगने वाले हैं, रिश्ता छोड़ देते हैं। बिचौलिया आकर के कह देता यहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा। बोले कटवा दो, जुड़वा दो।
इस बिचौलिए को भी बहुत मारा जाएगा कब्र में। ये बिचौलिया, इसके गले में आग का तोक डाल दिया जाएगा। और वो बिचौलिया जो गरीब की बच्ची का और बच्चे का रिश्ता जुड़वा रहा, रिज़ा इलाही के लिए गुनाह से बच जाए, अल्लाह उसे सवाब भी मिलेगा, उसे सवाब मिलेगा। मगर कितने भिखारी हैं, कितने नंग, 4 पहियों वाले, 4-5 अगर बीघे जमीन है, थोड़ा सा काम काज कर रहा तो ऐलान कर देता, ऐलान अब तो 4 पहियों की चाहिए, 4 पहियों की। कुबड़े बुलेट मांग रहा है, कुबड़े। एक कुबड़े ने हमारे इलाके में बुलेट मांग ली। हाँ अच्छा, कुबड़ा बोलते हैं जिसकी कमर कूला टेढ़ा हो। अब यहाँ क्या बोलते, बोलो इमाम साहब बताओ ना, मदद करो। अरे लो इमाम साहब को पता नहीं, अब तो समझ गए ना तुम। वो इमाम साहब वो है, अच्छा ये वाले इमाम साहब। हाँ कुबड़े भाई जिसका कूला निकला हुआ हो, कूला ये वाला कूला निकला हुआ हो, उसको बोलते हैं कुबड़ा। ठीक है, बोलते नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किम्पा नहीं, किम्पा, कुइया, किम्पा बोलते हैं। किम्पे बुलेट, किम्पे। हमारे इलाके में एक ने मांग ली, दे दी बुलेट, मगर एक लड़का मिस्त्री ना थोड़ा मस्खरा था, वो आया, बोले दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, हमारे यहाँ दूल्हा भाई बहनों को बोलते, बोले तुम्हारी बुलेट का पिकअप हाई कर दूं, अच्छा कर दूं, आवाज बड़ा टनाटन होगा। बोले हाँ कर दो। उसने जो था पिकअप हाई कर दिया, बोले इस पे खड़े होके ना किक मार दो। कुबड़े ने जब ऐसे करके खड़े होके मारी किक, और जब बुलेट ने फेंका पीछे को तो उधर जाके गिरा, दूसरा कूला भी टूट गया। अब आ गए बैसाखी पे, ले ले बुलेट। अरे जहेज के भिखारी ना बोलो, जो लड़की जहेज लाए और पहनावा अच्छा ना हो, चालो चलन अच्छा ना हो, रहन सहन अच्छा ना हो, वो तुम्हारे काम नहीं आ सकती। और गरीब की बेटी या मालदार की बेटी चालो चलन अच्छा हो, पर्दे से रहने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, जहेज लाए ना लाए, सैयदा फातिमा का कल्चर जरूर लेकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माहौल लेकर, समझ में आ रही है बात, माहौल लेकर के आती है। आज कोई परवाह नहीं है, मगर मर्द भी कम थोड़ी है, मर्द भी तो ऐसे ही हैं। फिर कहता घर में बरकतें नहीं है। तुम जानते हो घर में बरकत क्यों नहीं होती है? जब मियां बीबी में झगड़ा होता, मियां बीबी में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बाहर से आया, बीबी को इतनी इतनी मोटी गाली, क्यों दे रहा भाई गाली? पानी ठंडा नहीं हुआ, बीबी को गाली, बीबी को गाली मत देना, और बेटी का फेवर भी मत करना। अपनी बेटी की परवरिश करो, अपनी बेटी को सिखाओ, अपनी बेटी को पढ़ाओ। बताओ बेटी, माँ बाप से ज्यादा शौहर का हुआ करता है। अल्लाह अल्लाह, बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। ऐसी जिंदगी बना दो जैसे सैयदा फातिमा की जिंदगी। अल्लाह अल्लाह, मुझे याद आने लगा, वो जुमला याद आने लगा जब सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में मौजूद थी। हजरत अली बाहर से आ जाते हैं, पेशानी पर पसीना है, और जैसे ही पेशानी पर पसीना था, हजरत अली जब घर में आए, हजरत अली बैठे, सैयदा फातिमा मुस्कुरा देती हैं, और मुस्कुराने के बाद सैयदा फातिमा ने अपना दुपट्टा लिया, अपना आंचल लिया, और लेने के बाद हजरत अली के यहाँ पर पोंछ दिया, और पोंछने के बाद हजरत अली को जो कदह था उसमें पानी भर के ला करके दिया, कहा मेरे सरताज पानी पी लो। हजरत अली ने पानी पिया, मुस्कुरा करके कहने लगे, फातिमा आज तुमने मेरी थकावट उतार दी है, फातिमा मेरी सारी परेशानी दूर हो गई है, फातिमा मैं चाहता हूँ आज तुम मुझसे कुछ
मांग लो। फातिमा मैं ये चाहता हूँ मांगो, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मांग लो। ओ प्यारे जरा सुनो सैयदा फातिमा ने क्या कहा। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे दिलबर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम राजी हो जाओ, मेरा मौला राजी हो जाए, अल्लाह ताला राजी हो जाए, आका राजी हो जाए, मेरे बाबा जानी राजी हो जाए, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। हजरत अली बोले नहीं फातिमा तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। सैयदा फातिमा भी प्यार में आ जाती है। फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज जब तुम कह रहे हो तो सुनो, मांग लूं, अगर इजाजत हो तो मांग लूं। सैयदा फातिमा ने जब कहा मांग लूं तो हजरत अली बोले मांग लो। सुनो सुनो यहाँ सगड़ी के गयूर मुसलमानों, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा। सैयदा फातिमा की जरा मांग सुनो। फातिमा ने ऐसी वैसी चीज नहीं मांगी। फातिमा ने ये नहीं कहा मुझे सोना चांदी दे दो, फातिमा ने ये नहीं कहा मुझे हीरे जवाहरात दे दो, फातिमा ने ये नहीं कहा मुझे कपड़े लत्ते दे दो, फातिमा ने ये नहीं कहा मुझे कौरमा बिरयानी या जो उस दौर का अच्छा खाना वो दे दो। अरे फातिमा को ये क्या जरूरत थी, अगर दुआ कर देती तो जन्नत से खाना आ जाता। तो फिर फातिमा ने क्या मांगा, अपने घर ये पैगाम दे देना, अपनी बच्चियों को जाकर के ये बात बता देना। सैयदा फातिमा ने कपड़े नहीं मांगे। फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज मांग लूं, कहा मांगो। फातिमा का चेहरा नीचे को है, आंखों में आंसू है, रो रो करके लड़खड़ाते हुए आवाज में मांगना शुरू कर देती है। कहती है मेरे सरताज मैं मांगना ये चाहती हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं मर जाऊं, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे सरताज जब मैं दिन में इंतकाल हो तो मेरा रात में जनाजा निकालना, दिन में जनाजा मत निकालना। सैयदा फातिमा ने कहा फातिमा ये चाहती है मेरा जनाजा रात में निकाला जाए। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली जैसा मुफ्ती, हजरत अली जैसा आलिम, हजरत अली जैसा इल्म वाला जिसके बारे में नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, अली से रहा नहीं गया। अली बोले फातिमा कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें औरतों का जनाजा रात में निकालने का जिक्र हो। फातिमा हदीस भी नहीं है कि जो नबी ने फरमाया हो औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। तो फिर तुमने क्यों कहा रात में जनाजा निकालना, कुरान की आयत नहीं, हदीस नहीं है। तो फातिमा की चाहत क्या है, फातिमा ने मांगा क्या है, फातिमा ने क्या कहा, अपने घर जाके बेटियों को नबी की बेटी की जिंदगी का ये पैगाम दे देना। सैयदा फातिमा बोली ओ मेरे सरताज आपने मुझसे कुरान को नहीं पूछा, आपने मुझसे हदीस को नहीं पूछा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ मेरा जनाजा रात में निकाला जाए। आपने मेरी चाहत पूछी है, मेरी चाहत ये है रात में जनाजा निकाला जाए। अली बोले फातिमा तुम्हारी ऐसी चाहत क्यों है वो बताना पड़ेगा। फातिमा बोली सरताज मेरे अली मैंने इसलिए कहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, बेपर्दा नहीं आऊंगी, किसी के सामने नहीं आऊंगी, मेरे ऊपर किसी मर्द की नजर नहीं पड़ेगी। अली मैं ये चाहती हूँ जीते जी मैं हिफाजत करूँ और जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो चाहती ये हूँ कि मेरे जनाजे पर भी मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़नी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर्दा मांगा, पर्दा क्या मांगा बोलो। अभी अभी दोनों शायर हैं ये, इनका भी जलवा देखिए। मेरी वजह से इन्होंने मुख्तसर पढ़ा है, अभी थे खुले भी नहीं थे। मेरी तकरीर होने जा रही है, खत्म हो रही है, दिल से दुआएं देता हूँ। वाकई मैंने कहा है नहीं किसी को हकीर मत जानो, पता नहीं इतने उलमा है ये भी गुनाहगार आया, ऐसा काम किया है तुमने, सही बता रहा हूँ ऐसा काम। सब लोग अगर आमीन कह दोगे ना, सब लोग आमीन कह दोगे तो आज इंशाअल्लाह तुम लोग भी कहोगे पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। ऐ अल्लाह इस पूरी बस्ती में बहारें अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। से मेहमान
भद्रक से भी आए हैं हजरत, वो होटल वाले, क्या नाम उनका, चांद ना, जिनके यहाँ मैंने बिरयानी खाई थी, क्या नाम, हाँ चच्चा होटल, समझे, वो आए हैं सुनने के लिए यहाँ पे। हमारे वहाँ से भुवनेश्वर से, उधर से दिलवर भाई आए हैं, दिलदार भाई आए हैं, उनके साथ में मुन्ना भाई आए हैं, समझे, और भी उलमा दूर दूर से हैं, बड़ी बड़ी दूर से। इस गुनाहगार का नाम सुन के, इस लायक तो नहीं हूँ, ये सब आपकी मोहब्बतें हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो माफ कर देना, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मजबूरी ऐसी रही, हाजिर नहीं हो पाया था। किसी कमेटी वाले को इन्होंने दावत दी थी इनके साथ में, और मुझे भी दावत दी थी, समझ में आ रही है। ऐ अल्लाह तू इनकी जिंदगियों में बहारें अता फरमा दे, ऐ अल्लाह तू इनके बच्चों की जिंदगियों को रोशन कर दे, ऐ अल्लाह तू इनको इतना दे, इनकी जिंदगी और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। मेरे मौला, जिसका कोई काम अटका हुआ, मुझसे बहुत लोगों ने दुआ कराई, मैंने कुछ लिख के भी दिया, ऐ अल्लाह तू आज सबको कबूल फरमा लेना। मेरे मौला, जिसने जो काम के लिए कहा है, ऐ अल्लाह गौसे पाक के सदक़े में उसको पूरा फरमा देना। मेरे मौला परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी को कबूल मंजूर फरमा लेना। नबी ने फरमाया था 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वमन्नान, तीसरा एहसान करके एहसान जताने वाला। आखिरी बात बता करके जा रहा हूँ प्यारे, ये तुम्हारा भाई है। जब भी इंशाल्लाह काम करने वालों नौजवानों, मैंने कहा था तुम्हारे साथ में गले गले पानी में शरीक हूँ, जायज काम के लिए शरीक रहूंगा इंशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात। आखिरी पैगाम तुम्हें दे के जा रहा हूँ, 1.5 घंटे से ज्यादा होने वाला है, लेकिन आखिरी बात सुनो प्यारे, क्योंकि इनको भी सुनना है। आखिरी बात यह है, अपने दिल का मैल निकाल देना, दिल से हसद और कीना और बगावत निकाल देना। एक दूसरे से नाराजगी को, तुम्हें हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, एक दूसरे से नाराजगी को दूर कर देना। आज के बाद ऐसे हो जाना, सब गांव वाले मिलजुल करके, जैसे कि दोनों सब लोग एक माँ बाप की औलाद हैं। छोटो बड़ों की इज्जत करना, बड़ों छोटों से प्यार करना। इधर से आओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ। किसी गरीब को मत सताओ, गरीबों की मदद करो, किसी का रिश्ता मत तोड़वाओ, सबकी बहन बेटियों की इज्जत करो। इंशाल्लाह तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत होगी। इतने प्यार से चलो तो चलने की अदा बोले नबी नबी, खाओ तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पियो तो पीने की अदा बोले नबी नबी, हर हर धड़कन बोले नबी नबी। जिधर से गुजरो तुम्हें देख करके लोग कहें अपने नहीं बल्कि गैर कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। अब सुनो आखिरी बात जो मैं बताने के लिए जा रहा था, हजरत आयशा से मेरे नबी ने एक दिन ये कह दिया, आयशा तुम भी मांग लो। इधर हजरत अली ने फातिमा से कहा था तुम पूछ लो, मेरे नबी ने कहा आयशा तुम भी पूछ लो, जो पूछना चाहती हो, किसी से मशवरा भी ले लो। हजरत आयशा सीधी अपने अब्बा जान के पास गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गई और जाकर के कहने लगी, अब्बा जान नबी ने ऐसे ऐसे कहा है, क्या पूछ लूं? कहा बेटी मैं बताऊंगा क्या पूछना है, मगर मुझे भी बताना, ऐसी बात पूछना जो ना किताबों में है, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना किसी को मालूम, ना अबू बकर, ना उस्मान, ना उमर, ना मौला अली को मालूम, हत्ता के जिब्रील, मीकाईल, इजराइल, इसराफील किसी फरिश्ते को भी मालूम नहीं है। आज वो बात नबी से पूछना है। कौन सी बात है जरा सुनो, सुनने की बात है। कौन सी बात जो ना किताबों में है, ना फरिश्तों को मालूम है, ना सहाबा को मालूम है। मैं बताऊंगा क्या पूछना है, मगर मुझे भी बताना बात क्या है। कहां बजान बताऊंगी। मेरे नबी के खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, बेटी पूछना क्या है बताऊं? ये पूछना आका जब आप मेराज को गए थे, मेराज को कहां गए थे बोलो? मेराज को गए थे। पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील साथ में है। अब जिब्रील रुक जाते हैं, आगे जाएंगे तो इनके पर जल जाएंगे। आका अपने बस की नहीं, जिब्रील रुक गए और जब वहां से नबी आगे गए
तो कुर्बे खास में पहुंचे, मौला के पास पहुंचे। परवरदिगार से आका ने जब बात की है, नबी ने जो बातें की हैं, यानी अल्लाह और रसूलुल्लाह में जो राजो नियाज की बातें हुई, ना वो कुरान में है, ना हदीस में, ना फरिश्तों को मालूम, ना किसी नबी सहाबी को मालूम है, तो फिर वो कौन सी बातें हैं? आयशा, आज तुम नबी से पूछ लेना, आका वो राजो नियाज की जो बातें थी, उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दो, एक बात बता दो। हजरत आयशा दौड़ती हुई आई और आकर के कहने लगी, आका पूछ लूं? नबी बोले, तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे कोई और बोल रहा है। अरे ये कोई और है जो तुमसे पूछवाना चाहता है। कहा का मेरे अब्बा जान है। कहा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? कहा आका आप मेराज को गए, आप में और अल्लाह में जो बातें हुई थी वो किसी को पता नहीं है, वो कोई जाहिर नहीं है, वो राज है, राज। उन तमाम बातों में कोई एक बात बता दो। अब सुनो वो बात क्या है। वो सगड़ी के गयूर मुसलमानों, अमल करके जाना इस बात पे। ये सैयदजादा तुमने बड़े प्यार से बुलाया, बड़ी मेहनत और मोहब्बत से बुलाया, ये पैगाम अपने दिलों में लेकर के जाना, अमल करना, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बोलो, अगर तुमने मेरा साथ दिया और हम मिल करके चले और ये शोरा को साथ में रखा, इमाम उलमा को साथ में रखा, चंद दिनों में इनकलाब पैदा कर देंगे। बोलो, इनकलाब पैदा कर देंगे। वो बात बता दीजिए आका। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा बहुत बड़ी बात पूछ रही हो, कहाँ का बता दे। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा सुनो, वो बात ये है, जब मेरे दरमियान और अल्लाह के दरमियान जो बातें हुई हैं, उन बातों में से एक ही बताऊंगा। कहाँ का बता दो। कहा मेरे नबी ने मुझसे कहा, मेरे अल्लाह ने मुझसे कहा, मेरे परवरदिगार ने मुझसे कहा, ओ मेरे महबूब सुन ले प्यारे, सुन ले, सुन ले। ये बात जो हुई थी उनमें से एक बात ये है, अल्लाह ने कहा महबूब अगर तेरे उम्मतियों में कोई भी, तेरे उम्मतियों में कोई भी टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, अगर आपस में नफरत है वो खत्म करके मिल जाएगा, मोहब्बत मिला लेगा, एक दूसरे से प्यार करेगा, जो नफरतें होंगी वो खत्म कर देगा, टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, वो जन्नती हो जाएगा। बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाना, जन्नत में ले जाना, उससे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। वो महबूब तुम्हारे साथ जन्नत में होगा जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा। प्यारो, आज के बाद सब में आपस में इत्तेफाक रखना। जब आयशा को पता चला, दौड़ती हुई नबी की बारगाह में गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी पता चला? कहा अब्बा जान पता चला। कहा क्या बात है? कहा जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो जन्नत के रास्ते पर है। जब इतना सुना तो अबू बकर रोने लगे, इतना रोए, उनकी दाढ़ियों में, उनकी दाढ़ी से आंसू निकल के कुर्ते पे, पैरान पे गिरने लगे। ओ लोगों, सगड़ी के गयूर मुसलमानों सुनो, अबू बकर क्यों रोए? इतनी अच्छी बात पे क्यों रोए? ये जुमला भी लेकर के जाना, ये बात भी लेकर के जाना। हजरत आयशा बोली, अब्बा जान क्या पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, हाथों में दर्द है, सर में दर्द है, क्यों रो रहे हैं? आंखों में आंसू क्यों है? मेरी बात बुरी लग गई, माफ कर देना। क्या बात है? कहा बेटी बात कुछ नहीं है, मैंने इतनी अच्छी बात सुनाई, आप रो रहे हो। अबू बकर ने क्या जवाब दिया? सुनो बेटी, तूने एक पलट देखा है, दूसरा पलट मुझसे सुन ले। इसका मतलब ये है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा वो जन्नत के रास्ते पर है, और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा वो जहन्नम के रास्ते पर है। और आने वाले दिनों में जोड़ने वाले कम हैं और तोड़ने वाले ज्यादा। तुम्हें हाथ जोड़ के, तुमने बड़े प्यार से किया कमेटी वाले, और तुमने इनका बड़ा साथ दिया। हाथ जोड़ के तुमसे कह के जाऊंगा, आज के बाद किसी को तकलीफ मत देना, आज के बाद किसी को मत सताना, आज के बाद किसी को गाली मत देना। माँ बाप की इज्जत करना, इमामों की इज्जत करना, नमाजियों हाजियों की इज्जत करना। तुम ये जल से करते हो, तुम्हारे पैसे 50,000 वैसे भी उठ जाते हैं। अल्लाह ना करे किसी के बच्चे, अरे माशाल्लाह भद्रक से हैं, सरकार नगर से हैं, समझे?
ऐसे ऐसे लोग भी हैं, समझे। अल्लाह ना करे किसी के बच्चे की अगर तबीयत खराब हो जाए तो 50,000 रुपए उठ जाते हैं। जब जलसा होता है ये उलमा आते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां इनके कदमों की बरकतों से, इनकी दुआओं से ख़त्म होती हैं जो लाखों रुपए में ख़त्म होने वाली नहीं थी। बीमारियां ख़त्म होती हैं, आफतें ख़त्म होती हैं। मोहब्बतें बांटो प्यारे, उल्फतें बांटो, आपस में एक दूसरे से प्यार करो, नफरतों को मिटा दो, ख़त्म करो। लोगों को दिखा दो यार मुसलमान होता क्या है, इस्लाम होता क्या है। अकड़ने से कुछ नहीं होता प्यारो। जितने झुकोगे ना माँ बाप के कदमों पे, उतने ही अल्लाह ताला उनकी दुआओं से तुम्हें बुलंद कर देगा, बुलंद कर देगा, बुलंद कर देगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन हजरात को, कमेटी वालों को, और तुम्हें भी, तुमने इनका साथ दिया, और इन उलमा को, शोरा को भी। ये आए हैं, तशरीफ लाए हैं, और कोई जाए नहीं, इनकी अभी सुनना है। मैं दिल से मैं सोचता हूँ ना इनकी भी सुन ली जाए, क्योंकि अभी 2 राउंड। चलो कह रहे आप बताओ क्या चाहते हो। थोड़े ही लोग बोल रहे हैं। अच्छा सुनना चाहते हो तो एक नौजवान की और सुनाऊंगा, एक नौजवान की सुना दूं। मैंने कुछ बच्चों के बाल कुछ अलग कटिंग के देखे, कुछ बच्चों के बालों जो मुझसे मिलने आए थे, कुछ लोग आज चूम रहे थे, मिल रहे थे, तो मैंने दिल में सोच लिया था जरा स्टेज पे जाने दो। समझ में आ गई। कुछ लड़के अब बेचारे टोपियों से ढक रहे हैं। कोई बात नहीं, ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, ये भी तो मेरे ही भाई। सोचते होंगे यार इनकी सही हजरत की नजर कहां से पड़ गई। समझे, मैंने पहले ही देख लिया था। बालों की वो कटिंग है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ से इतना कटागा गोल करके, ऊपर से प्याल का फूला, जैसे यहाँ के बाल गधा चढ़ गया। बोलो होते नहीं होते। और बाज तो यहाँ की कैंची लगवाता है, यहाँ की। ये रोड कहाँ को जा रहा है, भद्रक को, ये कटक को, ये भुवनेश्वर को, कितने रोड बना था मकान। ऐसे ही एक मन चला, बालों वाला था मन चला, उसके बालों की रोजाना कटिंग अलग थी। शायर साहब, गुलफाम साहब, हस्सानी साहब, एक हस्सान है और एक हस्सानी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का जवाब नहीं है, बड़े प्यारे। 9 उम्र है मगर इतने प्यारे पढ़ने वाले कि पुराने पुराने भी देखते रह जाते हैं। समझे, अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। और दोनों शेर कहते हैं अल्लाह ने बहुत नवाजा। तो उनके बाल जो थे ना कटिंग, उनके बाल कभी इधर को, कभी इधर को, कभी पीछे को, कभी आगे को, कभी छज्जा, कभी लैट्रीन, कभी बाथरूम, कभी किचन, कभी जीना, अजीब पूरा मकान उन्हीं के साथ। और रोजाना इमाम साहब से आके जमाते थे और कहते थे इमाम साहब आज ये कटिंग, आज ये कटिंग, आज ये कटिंग। इमाम साहब बेचारे बड़े चक्कर में, उन्हें क्या पता कौन सी क्या कटिंग है। उन्हें तो यही पता था फजर में कितनी रकातें, जोहर में कितनी, कुरान में कितने सिपारे, कितने जबर, कितने जेर, जुमेरात कब को आएगी घर जाऊंगा। समझे, बुध के दिन से बेचारे की बीबी का। बहरहाल वो जो थे जुमेरात को जो है घर पहुंच जाते, उनका ये सीधा साधा आदमी, भोला भाला आदमी, कुरान पढ़ने वाला। और बाज एक बात बताओ, बेचारा 8 दिन से घर जाने का इंतजार कर रहा और तुम जुमेरात को फाता रख लेते हो यार, क्यों किसी का गले पे छुरी चला रहे हो। बहरहाल अल्लाह ताला सबको सब्र अता फरमाए, इन्हें बड़ी नेकियां मिलेंगी, कुर्बानियां पेश करते हैं, कुर्बानियां। सब इमाम समझ रहे होंगे मेरी बात को। बहरहाल अब वो बालों की कटिंग, एक दिन उनका छज्जा फटा हुआ, आधे बाल इधर पड़े थे, आधे इधर। इमाम साहब ने देखा, रुक गए, बोले हाँ भाई इधर आओ, तौफीक मियां इधर आए, इधर आओ। जैसे ही आए बोले सुना रात तुम्हारे मकान में जलजला आ गया था। बोले नहीं तो हजरत। तो बोले फिर ये छज्जा क्यों फट गया, क्या किसी ने लठ मार दिया है, क्या किसी ने डंडा मार दिया, ये छज्जा क्यों फट गया। वो हाथ मार के, अरे हजरत तुम नहीं सुधरोगे, ये है सुधरा हुआ। उनसे कह रहे तुम नहीं सुधरोगे। बोले हजरत तुम्हें क्या पता, ये भी कटिंग है, कटिंग। तुम कहां पहुंचोगे हमारी पहुंच को, ये भी कटिंग। अब जिन लड़कों के बाल माथे पे थे ना, उन्होंने जल्दी जल्दी करके टोपी ओढ़ ली। बोले ये भी कटिंग। बोले यार ये कौन सी कटिंग है। बोले हजरत मैंने कहा तुम नहीं पहुंचोगे, इस कटिंग का नाम है तेरे नाम। ये तो तुम्हें सबको याद होगा। कहा इस कटिंग का तेरे नाम। इमाम साहब को थोड़ा गुस्सा आया,
बोले यार इसके बाप मुझे अदब से बोलते हैं, प्यार से बोलते, ये बोल ये क्यों कह रहा तेरे नाम, ये बोल हजरत किबला काबा मोहतरम मुअज्जम मुकर्रम आपके नाम। तो बोला नहीं हुजूर जनाबे वाला आपके नाम नहीं, ये है तेरे नाम। फिर उन्होंने कहा चल अपने बाप के पास चल, तेरे बाप से शिकायत करूंगा, तेरे बाप से कहूंगा तेरे बाप मेरे पीछे नमाज पढ़ते, तू तलाक बोल रहा, अबे तबे से बोल रहा, ये क्या किबला मोहतरम आली जनाब इज्जत माफ अदब से बोल आपके नाम। कहा हजरत मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, इज्जत माफ आली जनाब किबला काबा ये आपके नाम नहीं, ये है तेरे नाम। उन्होंने फिर हाथ पकड़ा, बोले चल, उन्होंने कहा हजरत छोड़ो तो मैं बदनामी थोड़ी कर रहा हूँ, ये किसी फिल्म में या किसी गाने में या किसी सीरियल में या टीवी में या वीडियो में कहीं पे गाने में किसी वो बम्बई के वो फिल्में बनाने वाले उन्होंने कहा तेरे नाम, ये बाल हो गए हैं तो इमाम साहब को जलाल आ गया था। कमेटी वालों नौजवानों सुन लो और बाल संभालने वालों सुन लो, वो कटिंग करने वालों सुनो, उस इमाम को जलाल आ गया और उसने कहा तू कैसा लड़का है, अरे तेरी माँ मुसलमान तेरा बाप मुसलमान, काश कितना प्यारा होता अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तेरे सर पे टोपी होती, तू वुजू बना करके मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ने के लिए जाता होता, कुरान पढ़ने के लिए जाता होता, मस्जिद में जाकर के तो कुरान पढ़ता, तो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ता, कुरान के बाद अब नमाज के लिए खड़ा होता, तो नियत बांधता, नियत के बाद किरात करता, किरात के बाद रुकू करता, रुकू के बाद खड़ा होता, फिर तू सजदे में जाता, बैठता, फिर सजदे में जाता, फिर पूरी रकातें करने के बाद तू सलाम फेर देता, सलाम फेरने के बाद तू अपने दोनों हाथ ऊपर को उठाता और तेरी आंखों में आंसू होते और रो रो करके अल्लाह से गिड़गिड़ा करके कहता ऐ अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा है, ये तिलावत की है, मेरी तिलावत तेरे नाम, मेरी नमाज तेरे नाम, मेरी किरात तेरे नाम, ऐ अल्लाह मेरा रुकू तेरे नाम, मेरा सजदा तेरे नाम, मेरी इबादत तेरे नाम। अल्लाह ताला रहमत भेज देता और कहता ओ बंदे सुन ले, इबादत मेरे नाम और जन्नत में मकान तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर किसके करो वो तेरे नाम। निरे पगले होवे निरे पगले, इतने सीधे भोले भाले और वैसे भोटेड़ा वैसे हाथ लगा के देखियो हो जाएगा, इतने सीधे भोले, बार बार घुटने पे फटी हुई पहने पड़ा, क्यों भाई तुझे क्या इतनी नीची पैंट पहनेगा कि नेकर दिख रहा, वो भी सड़ा हुआ, नाक बंद करके निकलना पड़ता, नाक बंद करके, कई दिन से नहीं धोया, बालों की कटिंग अलग। नबी के गुलाम बनो, पक्के सच्चे गुलाम बनो, ऐसे बनो कि तुम जबान से नारा लगाओ या ना लगाओ मगर अपने किरदार से नारा लगाओ। बोलो लगाने के लिए तैयार हो, सब लोग हाथ उठाओ, बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, गौस का दामन, आला हजरत का दामन, नारे तकबीर। मैंने एक बात कही है, नबी का दामन, क्या कहा बोलो, सच में पक्का या छोड़ दोगे? बोलो नबी का दामन। देख लियो सगड़ी के लोगों, बहुत बहुत दूर से आने वालों, भद्रक, धामनगर शरीफ, कटक, कहां से, भुवनेश्वर से आने वालों, बोलो नबी का दामन। गर्दन देनी पड़े तो, जान देनी पड़े तो मंगा लू छुरी, देख लियो। अच्छा नबी का दामन, तुमने नबी को देखा? बोलो नबी के दामन को देखा? तो जो चीज देखी नहीं जा सकती वो पकड़ लो। जब तुमने देखी नहीं है तो फिर पकड़ा क्यों? बोलो नबी का दामन कहां है, दिखाइए कहां है नबी का दामन। मैं बताऊं, नबी का दामन ये नहीं है। अगर ये होता तो कोई ना कोई मौलाना पकड़ लेता आज तक। फिर नबी का दामन क्या है? कभी जर्फ बोल के मजरूफ मुराद समझाऊं, ये रोड कहां को जा रहा है? कहां जा रहा है? जाजपुर। जाता कहां को है?
पानी कोई नहीं, पानी कोई ले जाता है। कितने दिन हो गए चलते हुए? बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक गया नहीं। अल्लाह के बंदो, रोड नहीं चलता। कभी तुमने रोड चलता हुआ देखा? कुछ और चलता है। बोलते हैं नदी चल रही है, रुकी पड़ी है। नदी नहीं चलती है, पानी चलता है। अरे समझो बात को। काला बच्चा होता, रंग का काला, नाक निकल रही यहाँ रेटुआ, और अम्मी प्यार कर रही, कह रही वाह मेरे चांद। लो कलुआ भी चांद हो गया। उस्ताद को सबक सुनाया, बोले वाह मेरे शेर। शेर के दुम होती है, इसके कहां तशबीह। कभी ज़र्फ बोल करके मजरूफ मुराद लिया जाता है। अगर हम ये कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो दामन का मतलब ये नहीं है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज तुम्हें वो सबक पढ़ा के जाऊंगा। जब तुमने मुझे नजराना दिया, इतने प्यार से बुलाया, हर 5 मिनट पे ये जाहिर और जने कौन कौन सारे मिर्जा और बेग जितने भी खान सारे लोग थे कि हजरत चाय चाहिए, खाना चाहिए। तो मैं तुम्हें नजराना नहीं, नबी की सुन्नत दे के जाना चाहता हूँ, नबी का तरीका दे के जाना चाहता हूँ। सबने कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बोलो हाथ उठाओ, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो सुनो, नबी का दामन ये नहीं है, नबी का दामन है नबी का तरीका। और नबी का तरीका क्या है? नबी का तरीका ये है कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुंडाई। नबी का तरीका ये है दाढ़ी ना मुंडाना। सिद्दीक अकबर का तरीका दाढ़ी ना मुंडाना। फारूक आजम का तरीका दाढ़ी ना मुंडाना। उस्मान गनी का तरीका दाढ़ी ना मुंडाना। उस्मान गनी मौला अली का तरीका दाढ़ी ना मुंडाना। गौसे आजम का तरीका दाढ़ी ना मुंडाना। ख्वाजा गरीब नवाज का तरीका दाढ़ी ना मुंडाना। मुजाहिद मिल्लत का तरीका दाढ़ी ना मुंडाना। जब नबी का जो तरीका है वही दामन है, दाढ़ी ना मुंडाना। तुमने वादा किया है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये है कि दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे, नहीं मुंडाएंगे, नहीं मुंडाएंगे। अब देखेंगे सगड़ी में कौन है कि नाना की सुन्नत रखने के लिए नवासे के हाथ पे आकर के वायदा करे कि इंशाअल्लाह आज से मेरी दाढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जो आकर के मेरे हाथ में हाथ दे और ये कहे इंशाअल्लाह आज से मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी? है कोई भाई ऐसा? टूट क्या हाथ में हाथ दो, आज से कोई इंशाअल्लाह। मिर्जा जाहिद बेगा? हाँ जाहिद। तुम्हारा क्या नाम है? शेख उमर अली। समझे? ये 2 भाई हैं जिन्होंने ये वायदा किया। ऐसे तुम कह रहे थे छुरी मंगा लो, काट दो गर्दन। अब कहाँ बैठ जाओ, अब कहाँ गया तुम्हारा जज्बा? ये है नबी का दामन। नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अरे जुमे की तो पढ़ते ही होगे, बोलते क्यों नहीं? ये अल्लाह के बंदो जुमे की भी गायब है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं हमने इमाम साहब को रख दिया, वो अकेले देख लेंगे? नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, अच्छाइयों की तरफ आओ। किसी की बहन बेटी को मत तको। आपस में मेल मोहब्बत प्यार से रहो। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब लोग मेरे साथ में तौबा करो और हाथ उठा के तौबा करो। हाथ उठा सब लोग, बोलो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक पर शहनवाज हसन तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सदाए हबीब कॉन्फ्रेंस।